हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरुण गौतम स्वागत करता हूं अभिजात क्लासेज पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दुग्ध स्रावन का, लैक्टेशन का, कि दुग्ध स्रावन की प्रोसेस क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं इसमें। और आज हम लोग बात करते हैं कि दुग्ध स्रावन है क्या। तो दुग्ध स्रावन जब अपन बात करते हैं तो ज़रूरत क्यों है दुग्ध की, तो अपन सबसे पहले ये कहेंगे कि जैसे ही पार्ट्यूरेशन होता है, प्रसव की क्रिया होती है, और प्रसव की क्रिया के बाद में जो न्यू बॉर्न बेबी है, कौन सा बेबी, न्यू बॉर्न बेबी या जो शिशु पैदा हुआ है, उस शिशु को आहार के लिए क्या चाहिए, उस शिशु को आहार के लिए चाहिए माँ का दुग्ध। किसका दुग्ध चाहिए? माँ का दुग्ध चाहिए। और माँ का दुग्ध जो है वो कहाँ से प्राप्त होगा? वो हमें प्राप्त होगा माता की कौन सी ग्रंथि से? स्तन ग्रंथि से, या कौन सी ग्लैंड से? मेमरी ग्लैंड से। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। अब एक एक नंबर के क्वेश्चन कौन से आते हैं। पहले नंबर पे, दुग्ध निर्माण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? पहला क्वेश्चन, आंसर होगा तुम्हारा प्रोलैक्टिन। कौन सा होगा आंसर? प्रोलैक्टिन। कि दुग्ध निर्माण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? प्रोलैक्टिन, सबसे इंपॉर्टेंट। इसी के साथ में HCST, ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोमेमोट्रोपिन हार्मोन, ये हार्मोन भी किसके लिए जिम्मेदार है? ये हार्मोन भी जिम्मेदार है दुग्ध के निर्माण के लिए। हो गया क्वेश्चन। दूसरे नंबर का क्वेश्चन, कि दुग्ध का निर्माण तो हो गया, स्तन ग्रंथि में दुग्ध तो बन गया, लेकिन स्तन ग्रंथि से बाहर कैसे निकलेगा? तो बाहर निकलने के लिए जो हार्मोन जिम्मेदार है वो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो ये प्रोलैक्टिन भी जो हार्मोन है, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, ये दोनों ही कहाँ से निकलते हैं? ये दोनों ही पीयूष ग्रंथि से सिक्रेट होते हैं। कौन सी ग्रंथि से? पीयूष ग्रंथि, जिसे हम लोग मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, उसके द्वारा ये दोनों कहाँ निकलते हैं? बाहर निकलते हैं। तो अब और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है दुग्ध स्रावन में? तो दुग्ध स्रावन में एक जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो है कोलेस्ट्रम किसे कहते हैं? कोलेस्ट्रम नाम सुना होगा आप लोगों ने, या ये नहीं सुना तो ओ मारवाड़ी में जो नाम है वो ज़रूर सुने हो थे, खीस। क्योंकि हम लोग जो सारे हैं वो रूरल एरिया से हैं, ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र से हैं। सब लोगों के हमारे डोमेस्टिक जो एनिमल्स है वो रखे जाते हैं, गाय भैंस यानी दिनों जो रखो जाए है। और उससे जो गाय भैंस है उनसे जो दूध निकलता है स्टार्टिंग में, जो पीला और गाढ़ा होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? खीस बोलते हैं। क्या है इस खीस की विशेषता? ऐसा क्या है इस कोलेस्ट्रम में, क्यों इसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? उसका रीजन क्या है? कि इसमें प्रोटीन पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। कैल्शियम आयन पाए जाते हैं। कौन से आयन पाए जाते हैं? कैल्शियम आयन पाए जाते हैं। विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, विटामिन भी बहुत सारी मात्रा में पाए जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसमें एक एंटीबॉडी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एंटीबॉडी, जो हमारे शरीर की सुरक्षा करता है बाहर से आने वाले रोगाणुओं से, बाहर से आने वाले रोग जनकों से हमारी ये क्या करता है? सुरक्षा करता है। और ये जो IgA है वो एक निष्क्रिय एंटीबॉडी है। कौन सी एंटीबॉडी है? निष्क्रिय, जो है प्रतिरक्षा का कार्य करती है। तो दुग्ध स्रावन जो है, तो सबसे पहले डेफिनेशन कि प्रसव के बाद माता के स्तन ग्रंथियों से जो दुग्ध बाहर निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? दुग्ध स्रावन कहते हैं। फिर जो स्तन से दुग्ध बाहर निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? खीस कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम, या क्या कहते हैं? खीस कहते हैं। इस कोलेस्ट्रम या खीस के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये क्यों सर्वश्रेष्ठ है, ये कारण है कि ये क्या है? सर्वश्रेष्ठ है। फिर एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को इसी में बताया कि जो दुग्ध जो है उसके निर्माण के लिए जो हार्मोन जिम्मेदार है वो कौन सा हार्मोन है? प्रोलैक्टिन हार्मोन है। दुग्ध के स्रावन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? तब मैंने आप लोगों को बताया कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन। अब थोड़ा सा इसके ऊपर बात कर लेते हैं। कौन से हार्मोन के बारे में? ऑक्सीटोसिन हार्मोन के बारे में। तो पीयूष ग्रंथि जो है, पिट्यूटरी जो ग्लैंड है, उसके द्वारा इस ऑक्सीटोसिन का क्या होता है? सिक्रेशन होता है। महिलाओं में ये दो जगह काम करता है। कितनी जगह काम करता है? दो। एक तो जो प्रसव की बारी आती है, प्रसव की जो क्रिया होती है उसमें ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। और ऑक्सीटोसिन जब रिलीज होता है तो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचन होता है, और उस संकुचन की वजह से बच्चा कहाँ निकलता है? बाहर निकलता है। नाम सुना होगा सब लोगों ने, जिनके गाय भैंस रखते हैं
वो दुग्ध ज़्यादा हो, गाय ज़्यादा दूध दे या भैंस ज़्यादा दूध दे, तो मेडिकल से इंजेक्शन लेके आते थे पहले अपन। वो इंजेक्शन किसके होते थे? ऑक्सीटोसिन के। यदि इस ऑक्सीटोसिन की ज़्यादा मात्रा पशुओं को दे दी जाती थी तो दूध तो साथ में निकलता था, दूध के साथ अंदर से ब्लड भी निकल जाता था। वो जो निचोड़ कर निकाल देते थे ना, ब्लड भी निकाल देते थे अपन, तो वो तो अपन दोहन कर रहे थे, अपन पशुओं का क्या कर रहे थे? शोषण कर रहे थे। लेकिन यदि नेचुरल रूप से ये सिक्रेट होता है, नेचुरल रूप से यदि ये स्रावित होता है, तो बच्चे के लिए जो जितना पर्याप्त दूध होता है वो आसानी से कहाँ निकल जाता है? बाहर निकल जाता है। तो ऑक्सीटोसिन का काम क्या है? ये तो बता दिया कि ये ऑक्सीटोसिन दुग्ध के स्रावण के लिए जिम्मेदार है, लेकिन कैसे? तो हम कहेंगे कि जो मेमरी ग्लैंड है, जो स्तन ग्रंथि है, उसमें एक कोशिका पाई जाती है जिसका नाम है मायोएपिथेलियम कोशिका। कौन सी कोशिका है? मायोएपिथेलियम कोशिका। नाम लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, मायोएपिथेलियम। इस मायोएपिथेलियम कोशिका में ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो कर्माकुंचन गति करवाता है। कौन सी गति करवाता है? कर्माकुंचन गति करवाता है, और जिसकी वजह से दुग्ध क्या होता है? बाहर निकलता है। अब देखो, थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला कि ये ऑक्सीटोसिन जो है प्रसव में भी काम करता है, और ऑक्सीटोसिन किस में काम करता है? दुग्ध स्रावण में भी काम करता है। तो बोले दोनों कैसे करता है? तो एक चीज याद रखना कि जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन अधिक हो, इसकी जब सांद्रता अधिक हो, तो ये कॉन्ट्रैक्शन की क्रिया करता है, संकुचन की क्रिया करता है, और जब इसकी सांद्रता कम हो तो ये कर्माकुंचन करता है। यानी कम सांद्रता पर दुग्ध का स्रावण होगा, अधिक इसकी सांद्रता के ऊपर संकुचन होगा, जिससे कौन सी क्रिया होगी? प्रसव की क्रिया होगी। इतना हुआ। फिर इसी से ये कंप्लीट है मैटर। दुग्ध स्रावण क्या है? इसमें मैंने 1, 2 के बाद में कितने क्वेश्चन पुटअप करके बताया आपको? 3 क्वेश्चनों के बारे में बता दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस साल जोड़ा है आरबीएसई बोर्ड ने, और क्वेश्चन बन सकता है, बना तो नहीं अभी तक, 2 सालों में तो नहीं बना, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्या इंपॉर्टेंट है? कि क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो दुग्ध स्रावण है वो प्रतिबंधित प्रतिवर्त क्रिया है। समझाइए। दुग्ध स्रावण जो है वो प्रतिबंधित प्रतिवर्त क्रिया है। समझाइए। कैसे समझाइए भाई अब इसको? तो अब देखो, हम लोगों ने कहा कि 9 महीने के बाद कौन सी क्रिया हुई? प्रसव की क्रिया हुई। प्रसव की क्रिया होने के बाद में कौन पैदा हुआ? शिशु पैदा हुआ। लड़का भी हो सकता है या लड़की भी हो सकती है। इस शिशु को भूख लगी। क्या लगी? शिशु को भूख लगी। भूख लगी तो ये अपनी किसके पास जाएगा? माँ के पास जाएगा। माँ के पास जाने का मतलब गोद में रहता है, लेकिन अब बच्चे को भी पता है, बच्चे बड़े समझदार होते हैं, जब उनको भूख लगती है तो वो रोते हैं या कोई इशारा इंगित करते हैं कि माँ उनको क्या पिलाती है? दूध पिलाती है। जैसे ही शिशु अपने मुख के द्वारा, अपने माउथ या अपने लिप्स के द्वारा अपनी माता की मेमरी ग्लैंड के कांटेक्ट में होगा, यानी अपनी माँ के स्तन ग्रंथि के समीप होगा, और जैसे ही स्तन ग्रंथि को वो टच करेगा अपने लिप्स के द्वारा, किसके द्वारा? अपने लिप्स के द्वारा टच करेगा स्तन ग्रंथि को, तो न्यूरॉन्स, जो तंत्रिका तंत्र है हमारा, वो एक्टिव होगा। क्या होगा? एक्टिव होगा। और एक्टिव होने के बाद वो एक प्रतिवर्त उत्पन्न करेगा। क्या उत्पन्न करेगा? प्रतिवर्त। देखो, शुद्ध हिंदी है तो थोड़ा अंग्रेजी में देख लो भाई। रिफ्लेक्स उत्पन्न करेगा, रिफ्लेक्शन उत्पन्न करेगा। जब रिफ्लेक्स उत्पन्न करेगा तो उस रिफ्लेक्स को बोलते हैं चूषण प्रतिवर्त। क्या बोलते हैं? चूषण प्रतिवर्त। चूषण प्रतिवर्त का मतलब सक्शन रिफ्लेक्स। भाई दूध है तो वो दूध अपने आप तो निकलता नहीं स्तन ग्रंथियों से। शिशु जब वो स्तन ग्रंथियों के कांटेक्ट में आएगा और जब वो चूषण की क्रिया करेगा तभी तो दुग्ध बाहर निकलेगा। तो कैसे निकला वो देखना कि जैसे ही शिशु स्तन ग्रंथि के कांटेक्ट में आया तो कांटेक्ट में आने से जो रिफ्लेक्स उत्पन्न हुआ उसे हम लोगों ने क्या बोला? चूषण प्रतिवर्त। और जैसे ही चूषण प्रतिवर्त वो रिफ्लेक्शन हुए, वो प्रतिवर्त, वो जो अपन बोल सकते हैं कि जो तंत्रिका तंत्र वो सूचनाएं लेकर जैसे ही जाएगी तो पीयूष ग्रंथि तुरंत रिलीज कर देगी कौन से हार्मोन को? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को वो क्या कर देगी? रिलीज कर देगी। और वही ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है, उस ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से, उस ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से क्या होगा? उस ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से दुग्ध का क्या होगा? निष्कासन होगा। क्या होगा? निष्कासन होगा। अर्थात दूसरा जो प्रोसेस होगा वो होगा इजेक्यूलेट रिफ्लेक्शन।
या हिंदी में बोल दें निष्कासन प्रतिवर्त। कौन सा प्रतिवर्त? निष्कासन प्रतिवर्त। तो निष्कासन प्रतिवर्त और चूषण प्रतिवर्त, इन दोनों को ही सम्मिलित रूप से अपन क्या बोलते हैं? प्रतिबंधित प्रतिवर्त। ये तो समझ में आ गया था। चूसने की क्रिया, शक करने की क्रिया, ये जब रिफ्लेक्स उत्पन्न हुआ तो क्या रिलीज हुआ? ऑक्सीटोसिन, और ऑक्सीटोसिन के रिलीज होने से दुग्ध का क्या हुआ? निष्कासन, इजैक्यूलेट यानी निष्कासन करना, और निष्कासन हुआ तो वो प्रतिवर्त क्या कहलाएगा? निष्कासन प्रतिवर्त। और इन दोनों को सम्मिलित रूप से हम लोग बोलते हैं प्रतिबंधित प्रतिवर्त क्रिया। आशा करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। शेयर करो, सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जिससे उनको भी फायदा हो। धन्यवाद।